एक दिन ऐसा आएगा जब वो लड़की जो आज तुम्हें इग्नोर कर रही है तुम्हारे पास आने के लिए खुद को रोक नहीं पाएगी। तुम कुछ कहोगे नहीं लेकिन वो सब कुछ महसूस करेगी, और ये होगा तुम्हारे माइंडसेट, एनर्जी और साइकोलॉजी की वजह से। अगर जानना चाहते हो वो रहस्य, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो में हम बात करते हैं उन्हीं सवालों की जो आपके दिल में होते हैं लेकिन जुबान पर नहीं आते। अगर मन में कोई सवाल है या आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं आपको जवाब जरूर दूं। तो चलिए अब बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं वो बातें जो आपके दिल में तो हैं लेकिन किसी ने आज तक बताई नहीं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक बात आपकी सोच बदल सकती है। लड़की इमोशन और वाइब पर चलती है, लॉजिक पर नहीं। वो ध्यान देती है कि तुम अपने बारे में कैसा सोचते हो, खुद को लेकर कॉन्फिडेंट हो या नीडी। उसे वो लड़के पसंद हैं जो खुद में मस्त रहते हैं। उसकी सोच तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट पर अटकती है, तुम्हारी शक्ल पर नहीं। अट्रैक्शन जोर जबरदस्ती से नहीं आता, वो नेचुरल पैदा होता है जब तुम बिना कुछ बोले उसकी आंखों से बातें करने लगते हो, जब तुम उसकी मौजूदगी के बिना भी अपनी जिंदगी में खुश हो। लड़कियां ऐसे लड़कों से सबकॉन्शियसली जुड़ती हैं जो इमोशनली स्ट्रांग होते हैं। जब तुम दूसरों से अलग दिखते हो, मतलब तुम अटेंशन नहीं मांगते लेकिन प्रेजेंस से सब खींच लेते हो। तुम्हारी मैस्कुलिन वाइब उसे सेफ भी लगती है और इंट्रीगिंग भी। जब तुम डिस्टेंस लेते हो, लड़की खुद सवाल करने लगती है, उसने मुझसे बात करना बंद क्यों कर दिया। वो तुम्हारे साइलेंस में मीनिंग ढूंढती है। यही साइकोलॉजी है। जब कोई लड़का स्कैर्सिटी में आता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। साइलेंस कभी कभी सबसे बड़ा अट्रैक्शन बन जाता है। हर लड़की चाहती है कि कोई उसे ट्रूली समझे। जब तुम उसे उसकी इमोशनल डेप्थ में समझने लगते हो, बिना ज्यादा बोले, वो तुमसे जुड़ जाती है। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है जब कोई लड़का आंखों में उसके दिल की बातें पढ़ ले। तुम्हारी नजरें और एटीट्यूड अगर सही हो तो वो लड़की अपनी जुबान से भी ज्यादा बता देगी। नेवर चेस, ओनली अट्रैक्ट। डिटैचमेंट, अट्रैक्शन, आई एम इनफ, ये सोच लड़की को ट्रिगर करती है। माइंडसेट वो ताकत है जो बिना छुए बिना बोले भी दिलों को मोड़ देता है। जब तुम्हारी प्रेजेंस उसे उसकी वैल्यू का एहसास दिलाए, वो खींची चली आती है। अचानक नजरें ज्यादा मिलाना, तुम्हारे जोक्स पर बार बार हंसना, तुम्हारे आसपास होने की कोशिश करना, तुम्हारी बातों को सीरियस लेना, जेलसी दिखाना किसी और लड़की को देखकर, ये सब साइलेंट सिग्नल्स होते हैं कि वो तुम्हारी अटेंशन चाहती है। ओवर एक्साइटेड मत हो, धीरे धीरे इंटरेस्ट दिखाओ, लेकिन कंट्रोल अपने पास रखो। जिस दिन तुम बैलेंस में रहना सीख गए, वो खुद तुम्हारे बैलेंस को खो देगी। कभी कभी वो तुम्हें पुश करेगी। अगर तुम रिएक्ट नहीं करते बल्कि काम रहते हो, वो रिस्पेक्ट बढ़ा देती है। फीमेल साइकोलॉजी कहती है जो इमोशनल कंट्रोल में हो वही उसके दिल का किंग बनता है। एक्शन ही असली अट्रैक्शन है, सिर्फ सुनो मत, आज से बदलो। जब तुम खुद से प्यार करना सीख जाते हो तो लोग तुम्हें पाने के लिए बेताब हो जाते हैं। तुम्हारी शांति ही उसका तूफान बन जाएगी। लड़की की फीलिंग्स धीरे धीरे बनती हैं। वो तुम्हारे बारे में सबकॉन्शियसली ऑब्जर्व कर रही होती है। कैसे चल रहे हो, किस तरह से दूसरों से बात करते हो, तुम्हारी प्रेजेंस पावरफुल है या फेड सी। जब तुम्हारे होने से उसकी इमोशनल एनर्जी शिफ्ट होती है, वो खुद नहीं समझ पाती कि क्यों तुम्हारे पास खींची जा रही है। कांटेक्ट ज्यादा समय तक बनाए रखना, बार बार नजरें फेरना, फिर देखना। जिस दिन तुम उसकी नजरों में खुद को देखने लगते हो, उसी दिन से वो तुम्हें अपना मानने लगती है। सरप्राइज रिस्पेक्ट, जब तुम रिस्पेक्ट दो, वो तुम्हारे लिए फील करने लगती है, लेकिन ईगो उसे रोकती है। सोसाइटी उसे कहती है तू लड़की है, पहल मत कर, लेकिन दिल कहता है तू उससे जुड़ी हुई है। जब लड़की अपने इमोशन और ईगो के बीच फंस जाती है तो वो खुद को रोक नहीं पाती। लड़की का अट्रैक्शन देखने से नहीं, महसूस करने से समझो। चाल में कॉन्फिडेंट फ्लो, आई कांटेक्ट में कमांड, हाथों की हरकतें कंट्रोल, बिना जरूरत के बॉडी मूवमेंट ना करना। तुम्हारा शरीर बोले बिना भी वो सब कह देता है जो तुम जुबान से कह नहीं सकते। जब वो तुम्हारे पर्सनल स्पेस में आना शुरू करे, जब वो तुम्हें छूने में कंफर्टेबल दिखे, जब उसके हाव भाव में एक्साइटमेंट हो, रिस्पेक्टफुल और टाइम टच उसके दिल का दरवाजा खोल सकता है। कंट्रोल दिखाओ, पावर नहीं। उसकी इमोशन का सम्मान करो, उसे भरोसा दो, लेकिन गुलाम मत बनो। तुम्हारी मैस्कुलिनिटी तभी असली मानी जाती है जब लड़की की इंटेंसिटी को भी तुम शांत रख सको, जब तुम उसके कंफर्ट जोन से बाहर के हो, जब तुम इमोशनली फ्री हो, जब तुम बिना कहे उसकी रिस्पेक्ट करते हो। वो लड़कियां जिनसे तुम बचपन में डरते थे, आज तुम्हारे एटीट्यूड से डरती हैं।
बातों में मैजिक तब होता है जब तुम उसके दिल को टच कर जाते हो, लफ्जों से नहीं, वाइब से। जब तुम्हारी जिंदगी में पर्पस दिखे, जब तुम खुद के साथ कंप्लीट लगो, जब तुम्हारे बिना वो खुद को खाली महसूस करने लगे। अट्रैक्शन तब होता है जब तुम किसी के साथ नहीं, फिर भी सब कुछ लगे। लड़की को तुमसे प्यार करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, लेकिन तुम खुद को ऐसा बना सकते हो कि वो खुद को रोक ना पाए। यही है असली गेम। खुद को इतना पावरफुल बना लो कि प्यार खुद चलकर आए। वो दिन दूर नहीं जब वो तुम्हें देखकर सोच रही होगी, काश ये लड़का मुझे मिल जाए। लेकिन तब तक तुम अपने आप को इतना ग्रो कर चुके होगे कि तुम्हें सिर्फ उसे नहीं, सही इंसान को चुनना होगा। वो लड़का जो उसे फील करता है, वो उससे इमोशनल अटैचमेंट बना लेती है। लड़की को वो चाहिए जो उसे बिना शब्दों के समझे। उसे चाहिए वो कनेक्शन जो उसे भी खुद के अंदर झांकने पर मजबूर कर दे। अट्रैक्शन से रिश्ता शुरू होता है, लेकिन इमोशनल बॉन्ड उसे दिल से जोड़ देता है। लड़की अपनी मेमोरीज में तुम्हारे प्रेजेंस को जोड़ने लगती है। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी खुशबू, तुम्हारे बात करने का तरीका, ये चीजें धीरे धीरे उसके दिमाग का हिस्सा बन जाती हैं। तुम न होकर भी उसके आसपास होते हो। यही सबकॉन्शियस बॉन्डिंग है। जब वो तुम्हारी आवाज याद करती है, जब कोई और लड़का अच्छा नहीं लगता, जब वो सोशल मीडिया खोलकर सिर्फ तुम्हें ढूंढती है। अब अट्रैक्शन नहीं रहा, अब हैबिट बन चुका है, और आदतें इतनी आसानी से नहीं जाती। तुम उसकी इमोशनल कंफर्ट बन गए हो। अब वो अपने डर, अपनी बातों, अपनी फीलिंग्स तुमसे बांटना चाहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो अब खुद को तुम्हारे बिना अधूरा समझने लगी है। जब लड़की तुम्हारे साथ खुद को सुरक्षित महसूस करने लगे, तो समझो वो दिल से कनेक्ट हो गई है। जब तुम किसी और से बात करते हो, जब तुम उसे इग्नोर कर दो, जब तुम उसके स्टोरीज देखते ही नहीं, जेलसी एक क्लियर सिग्नल है कि अब वो तुम्हें सिर्फ पसंद नहीं करती, तुम्हारा होना उसकी जरूरत बन चुका है। जब तुम बोलते नहीं लेकिन उसकी हर बात समझते हो, जब तुम रिएक्ट नहीं करते लेकिन केयर करते हो, जब तुम जरूरत से ज्यादा अवेलेबल नहीं हो। साइलेंस में जो डेप्थ होती है वो लाउड वर्ड्स कभी नहीं दे सकते, और लड़की उस डेप्थ की दीवानी होती है। जब उसकी हर बात में तुम्हारा नाम आ जाता है, जब वो हर गाने में तुम्हें महसूस करने लगती है, जब वो सोने से पहले तुम्हारे बारे में सोचती है। ये साइकोलॉजी का ऑब्सेशन फेज होता है, जहां तुम उसके दिमाग से नहीं निकलते, क्योंकि अब तुम उसे पीसफुल लगते हो। तुम्हारी प्रेजेंस में वो खुद को कंप्लीट महसूस करती है। तुम्हारा फोकस उसे चैलेंज करता है और अट्रैक्ट भी। अब वो पहले जैसा प्यार नहीं, बेसब्र प्यार चाहती है, जहां वो खुद पहल करे। वो तुम्हें मैसेज करेगी, तुम्हारे आसपास घूमेंगी, तुम्हारी हर पोस्ट पर रिएक्शन देगी, तुम्हारी फ्रेंड्स के सामने तुम्हारा नाम लेगी। लड़की जब कंफर्ट जोन छोड़ने लगे तो जान लो उसके दिल में तुमने घर बना लिया है। वैलिडेशन उठी, उसे सिर्फ अच्छा लगना, रिस्पेक्ट, उसके दिल तक पहुंचना। लड़की तब कनेक्ट होती है जब तुम उसे इंसान की तरह समझते हो, प्रॉपर्टी की तरह नहीं। अट्रैक्शन आंखों से शुरू होता है, लेकिन रिस्पेक्ट दिल तक पहुंचाता है। वो डरती है रिजेक्शन से, उसे डर है कि तुम उसे छोड़ दोगे, लेकिन अगर तुम उसका भरोसा जीत लोगे तो वो तुम्हें कभी छोड़ नहीं पाएगी। उसकी आंखें, उसका बॉडी लैंग्वेज, तुम अगर उसकी साइलेंस को समझ पाओ तो तुम उसके सबसे करीब हो, क्योंकि अब तुम उसके अंदर इमोशनल स्पेस बन चुके हो। तुमने उसे कभी फोर्स नहीं किया, तुमने उसे महसूस किया। यही उसे रिपीट करता है। लड़की उसे भूल जाती है जो जोर देता है, लेकिन कभी नहीं भूलती जो उसे गहराई से समझता है। तुम अगर आज भी अकेले हो तो घबराओ मत, क्योंकि कहीं ना कहीं एक लड़की तुम्हारे लिए इमोशनली बेंड हो रही है, पर वो पहल नहीं कर रही क्योंकि वो जानना चाहती है क्या तुम उसे सिर्फ देख रहे हो या महसूस भी करते हो।